और आज के कैरियर कॉर्नर में हम बात करेंगे एक नहीं कई सारी भर्तियों के बारे में। आपको बता दें कि दिल्ली में DSSSB में पीजी शिक्षक बनने का मौका है। इसके अलावा आपके पास मलेरिया इंस्पेक्टर बनने का भी मौका है DSSB में। यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। इंडियन नेवी में बम्पर बहाली होने वाली है, जिसके लिए आपको हम पूरी डिटेल बताएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक ऑफिसर की भर्ती हो रही है। IBPS में हिंदी ऑफिसर की बहाली हो रही है। SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जबकि BPSC से स्पेशल स्कूल टीचर की बम्पर बहाली निकली है। जबकि झारखंड में माध्यमिक शिक्षक की बड़ी भर्ती हो रही है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की बहाली हो रही है, जबकि SSC से मल्टीटास्किंग स्टाफ की बड़ी बहाली हो रही है। जबकि रेलवे से टेक्नीशियन की भर्ती होने वाली है। ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस में भी आपके लिए जाने का एक गोल्डन चांस है, एक सुनहरा मौका है। तो इन भर्तियों की आप तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरीके से कामयाबी पाएं, ये पूरे डिटेल से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो भर्तियां हैं उसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल से। तो पहली भर्ती है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। पद का नाम है मलेरिया इंस्पेक्टर, PGT टीचर और बाकी कई सारे पद हैं और कुल पद इसमें 2119 हैं। इसकी आखिरी तारीख है 7 अगस्त। उम्र सीमा 18 से 32 वर्ष की रखी गई है और इसमें योग्यता पदवार है। इसकी वेबसाइट है dssb.delhi.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बहाली है वो है इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट की। पद का नाम है चार्जमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें जो कुल पद है वो है 1100, यानी कि अगली बहाली महत्वपूर्ण बहाली इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025 चार्जमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ। और भी कई सारी बहालियाँ हैं। कुल पद हैं 1100। आखिरी तारीख है 18 जुलाई। उम्र सीमा इसमें पदवार रखी गई है, योग्यता भी पदवार है। आप वेबसाइट आपको बताते हैं www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बहाली बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली है, लोकल बैंक ऑफिसर की। आपको बता दें कि इसमें कुल पद हैं 2500, 2500 पद हैं। आखिरी तारीख है 24 जुलाई यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। उम्र सीमा रखी गई है 21 से 30 साल और इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन। आपको बता दें इसकी वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बहाली हाल के दिनों में IBPS हिंदी ऑफिसर रिक्रूटमेंट का फॉर्म निकला हुआ है, आप ज़रूर भरें। हिंदी ऑफिसर के कितने पद हैं ये अभी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इसको जारी कर दिया जाएगा। इसकी आखिरी तारीख है 15 जुलाई। उम्र सीमा 23 साल से 30 साल रखी गई है और योग्यता है हिंदी विषय में। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप हिंदी ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं IBPS का। इसकी वेबसाइट है www.ibps.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बड़ी बहाली बम्पर बहाली SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि CGL 2025 के एग्ज़ाम के फॉर्म निकले हुए हैं। जो इसमें पद का नाम है, अलग अलग वर्ग के अधिकारी बनते हैं। अच्छा ये पद माना जाता है। लाखों अभ्यर्थियों का ये सपना होता है कि हम CGL क्रैक करें। 14,582 ये देश भर में इसकी वैकेंसी है। इसकी आखिरी तारीख है 4 जुलाई, यानी कि अब आखिरी तारीख इसकी बीत चुकी है। करेक्शन का फॉर्म चल रहा है। 18 से 32 साल इसकी उम्र सीमा है। योग्यता ग्रेजुएशन है। इसकी वेबसाइट है ssc.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बहाली है BPSC बिहार स्पेशल स्कूल टीचर। पद का नाम है स्पेशल स्कूल टीचर। कुल पद 7279। इसकी आखिरी तारीख है 28 जुलाई। उम्र सीमा 18 से 40 साल और योग्यता इसमें स्पेशल टीचर के लिए जो योग्यताएं चाहिए पदवार वो चाहिए। bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। 7279 पद हैं और ये गोल्डन चांस आपके लिए हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बहाली है झारखंड JSSC माध्यमिक शिक्षक की। पद का नाम है माध्यमिक शिक्षक। कुल पद है 1373। इसकी आखिरी तारीख है 27 जुलाई। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष। योग्यता इसमें मास्टर और BEd चाहिए। इसकी वेबसाइट है jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बहाली इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के पद पर बहाली हो रही है। कुल पद अभी नहीं बताया गया है, जल्द ही इसको जारी कर दिया जाएगा। इसकी आखिरी तारीख है 31 जुलाई। उम्र सीमा जो अग्निवीर के अलग अलग पदों के लिए होती है 17.5 साल से 21 साल की है। योग्यता इसमें 12वीं और शारीरिक मानदंड की रखी गई है। वेबसाइट इसमें है अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, केवल 10वीं पास हैं, उनके लिए भी SSC में मल्टीटास्किंग स्टाफ बनने का बेहतरीन मौका है। इसमें कुल पद है 1075 और इसकी आखिरी तारीख है 24 जुलाई। उम्र सीमा इसमें 18 से 27 साल रखी गई है। योग्यता है 10वीं पास और इसकी जो वेबसाइट है वो है ssc.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बहाली रेलवे RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की बहाली हो रही है। पद का नाम है टेक्नीशियन। कुल पद है 6180।
आखिरी तारीख है 28 जुलाई, उम्र सीमा 18 से 36 साल और इसकी योग्यता है पदवार। इसकी जो वेबसाइट है indianrailways.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे में जाने के एक और मौका आपके पास है। ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म निकला हुआ है और आप इसे भर सकते हैं। 3115 पद हैं। आखिरी तारीख है 8 अगस्त। उम्र और योग्यता को लेकर अभी पैमाना तय नहीं किया गया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। इसकी वेबसाइट है rrcer.org पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की तमाम भर्तियां हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन सी रणनीति अपनाई जाए कि ये जो अवसर हैं आपके लिए सुनहरा मौका हो जाए और आपके करियर को ये एक दिशा दे सके। तो इन तमाम बहालियों के बारे में हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर घनश्याम कुमार, जो सूर्योदय कोचिंग के निदेशक हैं, वो जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर। घनश्याम जी, हमने अलग अलग बहालियों के बारे में यहाँ पर बात की है, विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ कि आखिर सफलता पाने की रणनीति क्या है? मेरी समझ से अगर आपने लक्ष्य तय कर लिए हैं तो अपने लक्ष्य तय के प्रति जो है लगातार ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। बिल्कुल घनश्याम जी, जाहिर सी बात है कि अगर लक्ष्य आपने तय कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद लक्ष्य निर्धारित करें कैसे? क्या देखकर लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए? जहाँ तक 12वीं के बाद लक्ष्य को निर्धारित करने का प्रश्न है, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को तय करना और समय को भी तय करने की आवश्यकता है कि हम दरअसल जीवन में अपने लिए लक्ष्य क्या रखते हैं। कई लक्ष्य ऐसे होते हैं जिसे क्लास 10वीं के बाद ही हमें उस ओर ध्यान देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें 12वीं के बाद हमें उस तरह की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। कई बार ऐसे होते हैं कि हम आगे चल के भी ध्यान दे सकते हैं। तो हमारे लिए जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के आधार पर ही ये समय तय होता है, कक्षा का आधार भी तय होता है। और जिन्होंने जिस तरह के लक्ष्य बनाए हैं, समय अनुरूप सतर्कता के साथ अगर वो तय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य के लिए ज़्यादा समय भी मिलता है और उस समय का उपयोग बहुत ही आरामदायक तरीके से और अच्छी तैयारी के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में अच्छा परिणाम समय के साथ प्राप्त होता है। बिल्कुल घनश्याम जी, तो जिस पहली बहाली की जो हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में, वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से बहाली निकली हुई है पीजीटी टीचर की। अलग अलग और भी बहाली हैं, लेकिन ये अच्छी नौकरी है। ठीक है, बिहार में अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि शिक्षक की काफ़ी नौकरी मिली है, लेकिन जो मेधावी बच्चे हैं वो सेंट्रल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, बाकी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए दिल्ली में दिल्ली सरकार के अधीन जो पीजी शिक्षक बनने का मौका है, तो इसके लिए क्या पैटर्न होता है, कैसे करनी चाहिए तैयारी? जहाँ तक दिल्ली में शिक्षक बनने के मौके को लेकर के है, तो आजकल ख़ास तौर पर बिहार में भी बड़े स्तर पर शिक्षकों की बहाली को देखा गया है, दूसरे राज्यों में भी है। और दिल्ली में कई बार ऐसे देखा जाता है कि कई युवाओं की बड़ी ही एक महत्वाकांक्षा होती है कि दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में भी इस तरह के अवसर प्राप्त हों। तो निश्चित रूप से जिन लोगों का इस क्षेत्र में रुचि है और जो लोग इस क्षेत्र में अपने कैरियर को देखते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो अपनी रणनीति को अच्छे तरीके से आगे लेकर चलें। जहाँ तक इसके स्ट्रेटजी का प्रश्न है, तो दिल्ली में कई ऐसे संस्थान हैं और कई ऐसे बुक भी हमारे बीच उपलब्ध हैं जो इस दिशा में प्रैक्टिस को लेकर के समय से हम अच्छी तैयारी कैसे करें उसको लेकर अपने अपने रणनीति के साथ उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं हमें उसकी मदद लेनी चाहिए और ताकि समय रहते हम अच्छी तैयारी करें और अपने सपने को भी साकार कर सकें। बिल्कुल घनश्याम जी, अगली बहाली जिसकी हम बात करेंगे इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट है और इसमें जो कुल पद हैं 1100 हैं। हाँ, मतलब लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर साल भर का अध्ययन करें जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो डिफेंस में क्या हम देखते हैं कि नेवी में, एयरफोर्स में, आईटीबीपी में, सीआरपीएफ में हमेशा कुछ न कुछ बहाली निकलती रहती है। तो जो लोग इसकी तैयारी करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, उनको मैं ये कहूँगा कि बहाली निश्चित रूप से साल भर कुछ ना कुछ आते रहती है, लेकिन
जो भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए या उनके सामने जो है कहीं न कहीं एक निश्चित पक्ष होना चाहिए कि हमें इस क्षेत्र से आने वाली बहालियों में से किस तरह के पद को लेकर तैयारी करनी है। हमें कहीं न कहीं एक या दो अथवा मिलते जुलते अथवा अगर इस तरह की चीज़ें अगर नहीं मेल खा रहा है तो निश्चित रूप से किसी एक को चुन करके हमें प्रयास करना चाहिए ताकि समयबद्ध तरीके से हम सफलता प्राप्त कर सकें। कई बार क्या होता है कि एक साथ एक ही कमीशन से एक ही बोर्ड से कई तरह की बहालियां सालों भर आते हैं, तो हम यह ना माने कि अगर एक ही बोर्ड उस चीज़ को लगातार निकाल रही है तो सभी में हम सफल हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी रणनीति है, इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बात को तय करें कि मिला जुला अथवा किसी एक को आधार बनाएं और उस पर फोकस करें जिससे कि हम बेहतर सफलता हों और हमें वो प्राप्त भी हो। बिल्कुल घनश्याम जी, वैसे तो ये कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन जिनको डिफेंस में जाना है, खासकर पुलिस सेवा में जाना है या आर्मी में जाना है, बिल्कुल, और मानसिक रूप से आपका निश्चित होना भविष्य के प्रति फिजिकली जो फिटनेस है या शारीरिक मापदंड उसको कैसे पूरा करें? जी, जहाँ तक शारीरिक मापदंड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से एक सामान्य स्थिति तो तब पूरे हो जाते हैं जब हम नोटिफिकेशन के अनुसार खुद को देखते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन के अनुसार थोड़ी बहुत कमियों को देख रहे हैं जिसे पूरा किया जा सकता है तो निश्चित रूप से हमें अपने सपने को साकार करने के लिए उस दिशा में संघर्ष करना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगे कि नहीं, उस दिशा में हम ज़्यादा गैप पा रहे हैं या फिर उसे पूरा करना ज़्यादा कठिनाई है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें समय रहते अपने आप को मोड़ लेना चाहिए, जिससे कि हम लगातार एक ऐसे रास्ते पर जाने से बचें जहां पर शायद हमारे लिए सफलता की संभावनाएं बहुत दुर्गम हो जाती है। समय रहते जरूरी है कि हम दूसरी दिशा में मुड़ें ताकि हम बेहतर विकल्प को प्राप्त कर सकें और जीवन में एक संतुष्टि के साथ आगे बढ़ सके अपने भविष्य को लेकर। बिल्कुल घनश्याम जी, अगली बहाली जिसकी हम बात करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोकल बैंक ऑफिसर की बहाली निकली है। इसमें 2500 पद हैं, इसकी आखिरी तारीख है 24 जुलाई। तो ये किस तरीके का पद है और जो बैंक सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यह कहूँगा कि एक सामान्य यह पद है और जो बैंकिंग क्षेत्र में रुचि रखते हैं और सामान्य रूप से अनुभव भी रखते हैं तो उन लोगों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और इस दिशा में शामिल भी होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि पद के और बाकी चीज़ों को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़े अथवा मेहनत का हिस्सा नहीं है। हम थोड़ी सी सतर्कता के साथ अगर इसमें प्रयास करेंगे तो हमें सेवा करने का अवसर मिलेगा और बैंकिंग क्षेत्र के जो हमारे सपने हैं उसको भी साकार करने में मदद मिलेगा। ठीक है, ये बैंक से ही जुड़ा अगली वैकेंसी हमारी है। IBPS में हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी है। बड़े पैमाने पर, चूंकि हिंदी भाषी राज्य है बिहार या झारखंड, तो बड़े पैमाने पर हिंदी में मास्टर डिग्री भी करते हैं लोग। एक अच्छा मौका है उनके लिए करियर का। उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इस मौके पर जब हिंदी और अंग्रेजी के बीच में कई तरह के विरोधाभास है तैयारी को लेकर के और अंतिम रूप से सिलेक्शन को लेकर के भी कई तरह के मतभेद देखे जाते हैं और आरोप प्रत्यारोप का समय भी चलता है, तो निश्चित रूप से जो लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं और हिंदी माध्यम से हैं उनके लिए एक बेहतर अवसर है। वो अपने अवसर के प्रति सतर्क हों, प्रयास करें। IBPS को लेकर के कई तरह के चूंकि परंपरागत तरीके का यह पद है और ऐसे में कई तरह के अवसर को लेकर के तैयारी को लेकर के सैलरी अच्छी है, अच्छा मेंटोर्स भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेंटोर्स भी अवेलेबल है और इस दिशा में कई तरह के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। तो यह एक अपने आप में एक कह सकते हैं कि हम आपके बीच में एक लंबे समय से चलता आ रहा है। तो निश्चित रूप से हिंदी भाषी जो माध्यम के लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें बेहतर प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, उन्हें सावधानी के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस को भी फेज वाइज बांट में करना चाहिए, बांट के, ताकि अच्छी तैयारी हो सके समय के साथ। ठीक, अगली बहाली है BPSC से निकली है, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की पद का। इसमें कुल 7279 पद है, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जिनके पास स्पेशल B.Ed की डिग्री है स्पेशल एजुकेशन में। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि साल 2 साल में इतने शिक्षक बहाल हुए हैं बिहार में कि ये लग रहा है कि ये जो इस बार आया है ये भी बड़ी वैकेंसी इसको ही कहेंगे, 7279।
बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के समय समय पर कुछ नए-नए मानक भी सामने आए हैं और कई बार ऐसे देखा गया है कि जो पुराने मानक थे उसमें कई तरह के बदलाव भी उभर कर आए हैं। तो ऐसे में जिनके पास इस तरह की डिग्रियां हैं और जिनके लिए अवसर हैं इस समय, तो उन्हें सतर्कता के साथ तत्काल प्रयास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अच्छी तैयारी को लेकर के बहुत सारे ऑप्शंस अभी इस समय उपलब्ध हैं, क्योंकि वातावरण है बिहार में और इस वातावरण के बीच में अपनी तैयारी को और अपने लक्ष्य को बहुत ही मजबूती से पकड़ना चाहिए ताकि हमें सफलता प्राप्त हो। और मैं निश्चित रूप से ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा इस दिशा में। एक अहम सवाल घनश्याम जी यहाँ पर यह भी उठता है कि जैसे मान ली तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस तो विशाल है, बिल्कुल सागर की तरह जी। है। तो ये जो एग्जाम में 2-3 महीने हैं, तो ये प्राथमिकता तय कैसे करें बच्चे की, अभ्यर्थी की क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात तो यह है कि जो कम समय में जिन अभ्यर्थियों को तैयारी करना होता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अगर उनका बेस बेहतर है, पहले से तैयारी का बेस अगर बेहतर है, तो यह समय है प्रैक्टिस करने का। और अगर जिनका बेस उतने मजबूत नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो कुछ रणनीति बनाते हैं, खास रणनीति बनाते हैं, जैसे एक बार कहीं न कहीं सिलेबस को देख करके उसमें क्रॉस चेकिंग करके कि क्या कुछ हमारे लिए पहले से नॉलेज में है, क्या कुछ नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर क्रैश कोर्स की तरह अगर वो अधिक समय तक बेहतर ईमानदारी पूर्वक वो मेहनत करें, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी एक अवसर है। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बेहतर है कि वो अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें और किसी मेंटर्स के दृष्टि में अगर हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो कुछ कमियां हैं उनको लेकर के कई सारे अवेलेबल भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं और कई सारे गाइडेंस भी अवेलेबल हैं और कई सारे अनुभवी व्यक्ति भी उपलब्ध हैं इस दिशा में। तो इन सबके सहयोग से प्रयास करना चाहिए ताकि समय के साथ वो अपनी सफलता को प्राप्त करे। वो ठीक है। एक और महत्वपूर्ण भर्ती है यहाँ पर झारखंड में, लेकिन अधिक कंटेंट से बचें, बिल्कुल अधिक कंटेंट से भी बचें। बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षक जो है उसकी बहाली निकली है। कुल पद हैं 1373, 27 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। इसमें ये झारखंड की जो बहाली है, चूँकि अंतर होता है बिहार के शिक्षक में, झारखंड के शिक्षक में, और झारखंड के दर्शक भी यहाँ पर देख रहे हैं, तो वहाँ की जो बहाली है माध्यमिक शिक्षक की, उस पर आप क्या कहेंगे? ये अलग बात है कि दोनों राज्य के सिलेबस अपने अपने हैं और निश्चित रूप से, लेकिन जहाँ तक माध्यमिक शिक्षक का प्रश्न है तो मेरी समझ से बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कुछ राज्य विशेष को लेकर के कुछ पक्ष होते हैं, अपने सिलेबस होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे विषयों को लेकर अगर देखें तो कहीं न कहीं शिक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए हमें कमोबेश एक ही दिशा में चलना होता है। तो जो लोग झारखंड में माध्यमिक शिक्षक की तैयारी को लेकर के हैं उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से एक बेहतर अवसर है, सुनहरा अवसर है, उन्हें प्रयास करना चाहिए और इस प्रयास में वह इस बात को ध्यान में रखे कि किस तरह की कमियां उनके अंदर मौजूद हैं, कमियों को समय रहते ध्यान रहते उसका पूरा करते हुए आगे बढ़े और फिर अच्छी सफलता मिलेगी। जी ठीक है। अगली बहाली है इंडियन एयरफोर्स से अग्निवीर की बहाली निकली है। चूँकि डिफेंस में लाखों बच्चे हर साल इस प्रयास करते हैं कि वो सेना में जाएं। अग्निवीर एक अच्छा मौका है उनके लिए। 17.5 साल से 21 साल की उम्र सीमा है, तो ये इसका टेस्ट कैसे होता है अग्निवीर का? अग्निवीर का जहाँ तक है कि अभी हमारे बीच तो काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और शुरुआती समय में कई तरह की स्थितियां भी उत्पन्न हुई अग्निवीर को लेकर के, लेकिन हाल के दिनों में मैं ये देख रहा हूँ कुछ वर्षों से कि लोगों की रुचि जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जो अभ्यर्थी इस दिशा में तैयारी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बीच सिलेबस उपलब्ध है और उन सिलेबस के प्रति काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। कई सारे शिक्षण संस्थान भी काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो कहीं ना कहीं अब अग्निवीर की तैयारी को लेकर हमारे बीच में चाहे वो सिलेबस हो, प्रैक्टिस हो अथवा मेंटर्स को लेकर के अब कोई भ्रम नहीं रह गया है। तो अगर हम समय को ध्यान में रखते हुए अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे
तो हम समय के साथ एक अच्छी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब यह चीज़ें हमारे बीच जो है एक प्रैक्टिकली यह बेहतर हो चुका है और हम इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक ठीक है घनश्याम जी, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद हम करेंगे कि जो भी आपने सलाह दी है उसका अगर पालन अभ्यर्थी करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बहुत जी, जी। शुक्रिया घनश्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और अभ्यर्थियों को बहुत रास्ता धन्यवाद बताने सर। के लिए कि आखिर तैयारी वो किस तरीके से करें। तो दोस्तों, जी बिहार झारखंड की पूरी टीम ने ये शो आपके लिए तैयार किया है। अगर आप कैरियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे हैं, तो हमारी आपसे अपील है कि आप इस शो से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8588899555 पर अपने सुझाव और फीडबैक भेजिए। अगर आपके मन में भी करियर को लेकर, रोजगार को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर कोई सवाल है तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल अपने एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। और यहां आपको यह भी बता दें कि यूथ और रोजगार पर फोकस हमारा ये कार्यक्रम कैरियर कॉर्नर आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। यहां हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। अगले हफ्ते शनिवार को ठीक 5 बजे करियर कॉर्नर लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चलते चलते वक्त हो चला है कोट ऑफ द वीक का। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति।